सकते हैं बीजी फिलर, ठीक है। अभी मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगा। फिर होता है बेस। बेस का काम होता है बेस लाइन बनाना, ठीक है। बेस लाइन इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, बेस लाइन बनाना, डन। उसके बाद आता है आपका प्लग्स, ठीक है। प्लग्स होता है आपका बीजी मेलोडी क्रिएट करना, ठीक है, जो आपकी बैकग्राउंड मेलोडी क्रिएट करती है। फिर आता है आपका लीड्स, ठीक है, या लीड बोल सकते हैं इसको, लीड्स। ये होता है आपका लीड मेलोडी क्रिएट करना, इसका काम होता है आपका, ठीक है। और आ गया सिंथ्स, ठीक है। तो सिंथ्स आपका मेलोडी के लिए भी यूज़ हो सकता है और आपका लीड मेलोडी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये बोथ मेलोडी कर देते हैं इसको, या अपने वे में जो भी आप बोलना चाहे कर सकते हैं। फिर आता है आपका आर्पेजिएटर, या इसको आर्पेजियो बोलते हैं इस तरीके से, या इसको आर्प भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आर्प का मतलब होता है एक मूविंग पैटर्न क्रिएट करना, ठीक है, जो गाने को थोड़ा और प्रोफेशनल फील देता है, ठीक है। अगर आप ये 1 2 3 4 7 एलिमेंट्स भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ कर ले तो आपका गाना प्रोफेशनल साउंड करने लगेगा, गारंटीड प्रोफेशनल साउंड करने लगेगा, ठीक है। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डन। अब इसके अलावा आप इसमें चाहे फ्लूट ऐड करना चाहें, गिटार ऐड करना चाहे, हारमोनियम ऐड करना चाहे, जो भी करना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है ना। और ये आपको यूज़ करना ही करना है, चाहे आप भजन बना रहे हो, चाहे आप हिंदी गाना बना रहे हो, चाहे हरियाणवी, भोजपुरी, बॉलीवुड, पंजाबी, इंग्लिश, रैप, वैप, हिप हॉप रिमिक्स कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपने ये सब यूज़ करने ही करने हैं। ये इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन की, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे परक्यूशंस, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हमारे परक्यूशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिनमें सुर होता है, जैसे आप गिटार या पियानो, हारमोनियम, फ्लूट ले लें, उसमें आप कोई भी धुन प्ले कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारे इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन जिनमें धुन नहीं प्ले कर सकते बट जिनमें हम एक रिदम पैटर्न प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब परक्यूशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हम आज के टाइम पे गानों में यूज़ होते हैं? सबसे पहले किक होता है, ठीक है। फिर आपका क्लैप होता है, फिर आपका हैट होता है। इनको ना आपको बिल्कुल एकदम मेमोराइज कर लेना है, बिल्कुल आपके। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आप म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट ऐड करना चाहोगे तो आपको एकदम बोलना है कीज, पैड, बेस, प्लग्स, लीड, सिंथ। आप इसी तरीके से किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, फिर आपके शेकर्स आ जाएंगे, आपके टैम्बरीन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इन साउंड्स को हम समझेंगे कि कौन कौन से साउंड्स होती है। किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, शेकर्स, टैम्बरीन्स, और फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं टॉम्स ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इतने ही साउंड से हमारा काम चल जाएगा, जो भी पैटर्न्स हमने बनाने हैं, ठीक है। तो 7 इंस्ट्रूमेंट्स ये हो गए और 7 परक्यूशंस ये हो गए। इनका यूज़ करके कोई भी गाना, किसी भी टाइप का गाना आप बना सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट में आप और क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, जो भी रियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे फ्लूट हो गया। अब ये ना अलग चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है हर बार ऐड करनी है, बट ये साउंड हर बार ऐड करने हैं। आप देखते हैं हर गाने में फ्लूट नहीं होता है, हर गाने में हारमोनियम नहीं होता है, बट हर गाने में कॉर्ड्स होते हैं, हर गाने में बेस होता है, हर गाने में प्लग्स होते हैं, हर गाने में सिंथ होते हैं, आर्प होते हैं। इसी तरीके से हर गाने में क्या पता ढोलक तबला ना हो, हर गाने में ढोल ना हो। जैसे अगर आप पंजाबी गाना नहीं बना तो ढोल यूज़ ही नहीं होगा कभी। अगर आप भजन नहीं बना रहे हैं तो भजन वाले ढोलक तबला के पैटर्न यूज़ नहीं होंगे, बट हर गाने में किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, शेकर, टैम्बरिन हमेशा यूज़ होता ही होता है। तो ये हमेशा हमने यूज़ करनी ही है, चाहे फिर इसके साथ हम और साउंड्स ऐड कर लें, ठीक है। तो अभी पहले हम इनको मास्टर करते हैं, गाने में कैसे यूज़ करते हैं, फिर इनके साथ जो भी हम साउंड ऐड करेंगे वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा। हेलो सर। जी जी जी। सर बोल रहा था कि ये जो की क्लब मतलब जो ड्रम्स का या फिर परकशन जो होता है, हाँ इसका हाँ। क्या स्केल होता है? इसको क्या स्केल में रखना पड़ता है, मतलब नहीं कोई नहीं कॉर्ड नहीं में नहीं नहीं रखना? नहीं नहीं नहीं, स्केल में नहीं रखना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्केल में क्या होता है, ढोलक तबला को रखना होता है। जैसे कुछ ऐसे परक्यूशंस होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हाँ। हो गया, जेम्बे हो गया, वो ना थोड़े से उनमें थोड़ी सी ऐसा होता है कि जब उनको हम प्ले करते हैं ना तो उनमें एक सिंगल टोन चलती है, एक रेगुलर टोन चलती है। जब प्ले करते हैं तो कभी कभी आपके गाने के साथ वो बेसुरे लगते हैं, तो उनको टोन करना पड़ता है। बाकी एक किक, क्लैप, हैट, स्नेयर को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इनको जैसे ऐसे कोई कोई यूज करना। सैंपल पैक है जिसमें किक हाँ में हाँ स्केल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ 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 तो मतलब जिस स्केल में मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। और जो किक हम यूज कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट के साथ मतलब जो लिखा हुआ है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ मैं उसमें वही कह तो रहा हूँ कोई ना, दिक्कत, वहाँ पे नहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं तो कोई आती, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब भी आप किक, क्लैप, हैट, स्नेयर ठीक है। करेंगे, इनमें कभी भी की मैच नहीं करना होता है, इनमें कभी भी की मैच नहीं करना, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ठीक है सर। चलिए अब थैंक कंटिन्यू यू सर। करते हैं।
है ना। अब देखिए इनको हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो कुछ परक्यूशन, कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद लेने वाले, जैसे मैंने सभी को एक्सपेंड और ट्यून इंस्टॉल करने के लिए बोला था, तो अब ना उनका यूज़ करके हम कुछ पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी साउंड लोड करेंगे तो वो वन टाइम लोड होगी। जैसे मैंने क्या करा, आपने क्या करा, मोर प्लगइन्स में गए, अपने कलेक्शन में ड्यून और एक्सपेंड इंस्टॉल कर लेना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, तो सभी उस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तरीका तो वो ज़रूर इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंस्टॉल ना हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा। वैसे तो इंस्टॉलेशन ईजिली हो जाएगा। सर जी वो इंस्टॉल हो ही नहीं रहा है, मैंने 4-5 बार कोशिश कर ली सर। चलो कोई नहीं, मैं एक बार कोशिश करूंगा, वो हो जाएगा, है ना। हाँ वही दिक्कत तो है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ फिर इसके बारे में कैसे करेंगे इसे। ये चलिए, तो आपको क्या करना है फिर इंस्टॉल करने के बाद, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ड्यून, ये आपका ड्यून यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और आप यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सपेंड, तो एक्सपेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपना दोनों में ना अलग अलग साउंड्स हैं, दोनों अलग अलग साउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ड्यून में सारी साउंड मिल जाएगी, एक्सपेंड में सारी साउंड मिल जाएगी, बट दोनों को मिला के आप बहुत अच्छी अच्छी साउंड यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको शायद आइडिया नहीं लगेगा कि मैं कैसे साउंड्स को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस है, तो यही एक्सपीरियंस आपको भी लेके आना है कि आपको पता चले कहाँ पे कौन सी साउंड है, कहाँ पे कौन सी साउंड है। वो धीरे धीरे पता चलेगा, एक बारी में नहीं पता चलेगा। मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे कौन सी साउंड मिल सकती है। तो अभी आपको आइडिया लगेगा ये क्लास देख के, उसके बाद जब आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कौन सी साउंड कहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेंड लोड करते हैं। डन, लोड हो गया, ठीक है ठीक है। मैं एक्सपेंड और ड्यून का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक्सपेंड हो गया, और फिर आप एक और बार क्या कर लेंगे, यहाँ पे ड्यून लोड कर लेंगे, ठीक है। कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बनाए हुए हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन पिछली क्लास में हमने देखा था, इस गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने कैसे बनाए थे। अब देखो हमें क्या क्या यूज़ करना है, कीज़ एंड पियानो यूज़ करने हैं। तो उसके लिए हमने जो ये रोड्स लिया था, ये हमारा पियानो हो गया, है ना। बट इसको ना हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्या करो, इसको यहाँ पे नॉर्मल रख लो, जैसे सबसे पहली बार आप कॉर्ड बनाते हो, सिंपल पैटर्न करके इसको आप यहाँ पे यूज़ कर लो ऐसे, ठीक है। कंट्रोल ए कीजिए और इसको आप ऐसे, अब तो आपको पता होगा कंट्रोल से सिलेक्ट हो रहा है, फिर हम इन्हें ऐसे मूव कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स का काम क्या होता है, सिर्फ ऐसे चलना, देखो सिंपल, है ना। आप क्या करेंगे, अब इन कॉर्ड्स के पैटर्न को कॉपी करेंगे। कैसे, रोड्स पे राइट क्लिक करके ऐसा कॉपी करेंगे, और ना ऊपर ये पैटर्न का आप नेम लिख लीजिए, ये क्या है आपका, कॉर्ड्स है, या इसको कीज़ लिख लीजिए, अब जो भी लगे, ये हमारे कीज़ हैं। कीज से क्या बनते हैं, कॉर्ड्स बनते हैं, इसको आप लिख लीजिए, डन, ठीक है। अब हम क्या करें, पैटर्न 2 में जा रहे हैं। पैटर्न 2 में क्या है, हम एक्सपेंड में चलते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड में आप देखेंगे यहाँ पे प्रीसेट्स में जाके क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट पैड्स आएगा, सबसे ऊपर लेंगे आप हेवनली बेल पैड्स, ठीक है, या कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप यहाँ से जैसे इस पैड को आपने चूज़ कर लिया। पैड्स में क्या होता है, सेम टू सेम कॉर्ड कॉपी होते हैं। पैड्स में आप चेंज, पैड्स में ना पैटर्न नहीं बनाएंगे कभी भी। पैड्स कैसे साउंड होती है, देखो ऐसे साउंड, है ना। पैड्स का काम क्या होता है, आपके सराउंड को फिल करना। जैसे आपका जब गाना चल रहा है तो जब इसमें खालीपन जो सुनाई देता है उसको फिल करने का काम होता है पैड्स का। आपको क्या करना है, कॉर्ड्स को कॉपी करके सेम टू सेम पैड्स में पेस्ट कर देना है। पैड्स हमने कहाँ से फाइंड किया, एक्सपेंड से, ठीक है। एक्सपेंड में देखो यहाँ पे है डिफरेंट तरीके पैड है, सॉफ्ट पैड, ब्राइट पैड, ह्यूज पैड, देखो किस तरीके से पैड चल रहे हैं। डन। कीज का ऐसा साउंड नहीं है, कीज का कैसा साउंड है, देखो, है ना। ये एटमॉस्फेयर को फिल नहीं कर रहे, बट ये क्या कर रहे हैं, देखो फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने क्या लिख दिया, आप इसको रीनेम कर दीजिए पैड्स, डन। अब इसको एक और नेक्स्ट पैटर्न में आएंगे और हमने इसमें क्या ऐड करना है, प्लग्स ऐड करने हैं। तो हमने ड्यून उस ले लिया है, अब ड्यून पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साउंड बैंक पे क्लिक करेंगे। शायद पहली बार आपको अभी लग रहा होगा कहाँ से ये चीज़ें ओपन हो रही है, पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें सिंपल है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा आप ट्राई कीजिए। ड्यून को ओपन करने के बाद साउंड बैंक में क्लिक कीजिए,
फिर ये सभी ना आपके साउंड बैंक्स है ना। साउंड की क्लास में हमने समझा था हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। आप क्या कीजिए, ड्यून में जाइए और यहाँ से प्लग चूज़ कर लीजिए, प्लग, या ड्यून फैक्ट्री 3 में जाइए, प्लग चूज़ कर लीजिए। कहीं भी जाएंगे देखो जहाँ पे प्लग्स लिखा होगा वो चूज़ कर लेना है आपने। कभी कभी कुछ प्लग्स अच्छे होंगे, कुछ प्लग्स अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी आपको साउंड ढूंढने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, हर बार अच्छी साउंड नहीं मिलती है। जैसे हम प्लग्स में गए, अब ये प्लग्स कैसे हैं थोड़ा सुनना पड़ेगा। आप क्या करो, अपने कॉर्ड्स को यहाँ पे भी पेस्ट कर लो इस तरीके से, ठीक है। अब प्लग से क्या होता है, आपका प्रोग्रेशन बनता है, ठीक है। तो कंट्रोल ए चूज़ कीजिए, इसको इस तरीके से स्मॉल कीजिए। जो हम की से बना रहे थे ना वो प्रोग्रेशन आप इससे बना दो इस तरीके से, शिफ्ट और ये डन, है ना। अब आप देखो कैसे रहेगा, है ना। पर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपको साउंड को थोड़ा सुनना भी है। अब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा साउंड कौन सा है, बुरा साउंड कौन सा है, सुन के पता चलेगा देखो, है ना। ये अच्छा नहीं लग रहा, अगला, है ना, अच्छा है बट बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तेज आवाज़ आ रही है। कुछ और, ये अच्छा है, ठीक है। अगर साउंड ज़्यादा आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम का बटन होता है, ये ड्यून के आगे आप इसको इस तरीके से कम कर दो, ऐसा, है ना। तो ये भी पैटर्न हमारे पास आ गया। अब आप क्या करो, इन पैटर्न्स को इस पे क्या लिख दो, आप रीनेम करके इसे प्लग कर दो, ठीक है, PLUCK, प्लग, डन, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम अपना इस तरीके से कॉर्ड्स, डन। कॉर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप इसके साथ पैड लीजिए, क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका ड्रॉ टूल आया, यहाँ पे आपने पैड ऐड कर दिए इसके साथ सेम टू सेम इस तरीके से। आप सुनेंगे इसको तो, सपनों की रानी कब आई तू मस्ता, है ना। आपको पैड का वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, आप क्या कीजिए, यहाँ से पैड का वॉल्यूम मैनेज कर लीजिए इस वाले नॉब से। राइट की तरफ ज़्यादा होगा, लेफ्ट की तरफ कम होगा, देखो, सपनों की रानी कब आई तू, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, प्लग्स ऐड करने हैं, मूव कीजिए, प्लग्स ऐड कीजिए, लाइक, सपनों की रानी कब आई तू मस्तानी कब आई तू, बीती जाए जिंदगी, ठीक है। प्लग भी आ गए। अब हमने ना इसमें बेस ऐड करना है, तो बेस के लिए क्या करेंगे, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना बू बेस लिखा आएगा, बू बेस, ये FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है। आप बू बेस पे क्लिक कीजिए, सिंपल बू बेस ओपन हो जाएगा, सिंपल प्लगइन है। आपको क्या करना है, इसमें जो आपने प्लग्स का पैटर्न बनाया है, प्लग्स का पैटर्न ना आप इस तरीके का बना सकते हैं, इसको कंट्रोल करके Z, इसको दे शिफ्ट करके ना ऐसा बना दीजिए, डन। अभी कैसे सुना देगा, सपनों की रानी कब आई तू, आप क्या करो, प्लग्स के पैटर्न को कॉपी करो, ठीक है। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को, तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी। अगर अभी आपके नहीं समझ पा रहे, वैसे तो मैं इजीली समझा रहा हूँ, अगर नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो में से इजीली समझ जाएंगे। प्लग्स के पैटर्न को कॉपी किया, यहाँ से ना कोई भी पैटर्न कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी वो पैटर्न है उसके इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे, कॉपी, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक से तो इंस्ट्रूमेंट ओपन हो जाएगा और राइट क्लिक करने से ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। कॉपी किया, नया पैटर्न लिया, बेस में आपने क्या करना है, प्लग्स को पेस्ट कर देना है इस तरीके से, डन। ये पैटर्न 8 का नेम रीनेम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं बेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बेस के अंदर एंटर करना है, इसमें से ना सारे ऊपर वाले नोट्स हटा देने हैं ऐसे, ठीक है। ऊपर वाले नोट्स हटा दो, सिर्फ नीचे वाले रूट नोट रहने दो, ठीक है। क्योंकि बेस, इससे बेस बनेगा, बेस में कॉर्ड नहीं होता है, बेस में सिर्फ सिंगल नोट चलते हैं। बेस कैसा होता है देखो, ठीक है। अगर आपको कभी बेस और हैवी करना हो, आप कंट्रोल A करो और इनको B3 पे ले जाओ, देखो, देखो हैवी हो गया, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आप इनको B4 पे भी रख सकते हैं, डन। और फिर आप यहाँ पे गाने के साथ बेस भी ऐड कर दो, आप सुनोगे तो, सपनों की रानी कब आई तू मस्तानी कब आई तू, बीती जाए जिंदगी, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, गाना ना फिल होने लग गया। सबसे पहले कैसा था गाना, देखो ऐसा था, सपनों की रानी कब आई तू, है ना। अब आप सुनेंगे तो देखो जो जो गाने में एलिमेंट्स होते हैं वो हम ऐड करते जा रहे, तो देखो, सपनों की रानी कब आई तू मस्तानी कब आई तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया मेरे सपनों की रानी कब, देखो, है ना, परफेक्ट जैसा म्यूज़िक होता है उस तरीके का सुनाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा प्लग की आवाज़ हल्की सी कम करते हैं, बेस की आवाज़ हल्की सी बढ़ाते हैं, थोड़ा नोट्स की आवाज़ कम करते हैं, थोड़ा कॉर्ड्स की आवाज़ कम करते हैं, सिंपल।
अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, अपना बेस आ गया, इसमें एक सिंथ ऐड करना है, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करते हैं और इसको सिंथ रीनेम कर देते हैं, डन। अब देखो एक चीज़ तो हम कॉपी पेस्ट कर दिए, दूसरा क्या होता है, आप ना किसी इंस्ट्रूमेंट को ना क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन यानी कि सेम वही इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएगा क्लोन। क्लोन से क्या होगा, अगर आपको ड्यून फिर से यूज़ करना है नई साउंड के लिए, जैसे सिंथ की साउंड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ड्यून पे राइट क्लिक करूँगा, इसको क्लोन कर लूँगा। तो देखो ये क्लोन हो गया, यहाँ पे ड्यून फिर से आ गया। यानी कि ड्यून को हमने यहाँ से जाके फिर से जाके इधर से ऐसा लोड नहीं करा, सिंपल यहीं से उसको क्लोन कर लिया। तो क्लोन करके आप इसमें दूसरी साउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप, साउंड बैंक में जाएंगे, ड्यून फैक्ट्री में जाइए, देखो कहीं पे सिंथ लिखा होगा, सिंथ लिखा हुआ है। और देखो सिंथ कैसी साउंड होती है, एक अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं इसमें, लाइक देखो है ना, एक अलग टेक्सचर है। कुछ दूसरा सुनेंगे तो ये कुछ अलग होगा, देखो है ना, तीसरा कुछ और अलग होगा। तो देखो कौन सा वाला अच्छा लगेगा गाने में, है ना, ये भी कुछ अलग है। और कुछ सुनेंगे तो देखो ये अलग है, अगला अगला है ना, ये एक अलग सिंथ है, अलग सिंथ है ना। तो ये वाला ले लेते हैं, चिल आउट कैफे। ऐसे तो बहुत तरीके की साउंड होगी, आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। आपने ये लिया, अब इसमें आपको क्या करना है, एक मेलोडी बनानी है ना। अब मेलोडी की स्टार्टिंग होगी। मेलोडी वैसे एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट आगे की क्लासेस में हम डिटेल में इसको समझ लेंगे। अभी फर्स्ट टाइम हम मेलोडी से रूबरू होते हैं। देखो मेलोडी क्या होता है, जैसे जब आपका गाना चलता है, जैसे वोकल की एक फील होती है ना, कंपोजिशन होती है, ऐसे किसी भी एक साउंड का एक कंपोजिशन होता है जो आपके गाने को फिल करता है। तो अब एक हम अभी सिंथ से एक बीजी मेलोडी बनाते हैं, ठीक है। देखो आपने एक एम्प्टी पैटर्न, इस बार मैंने क्या ले लिया, पैटर्न को एम्प्टी लिया है, ठीक है। पहले पैटर्न बनाया नहीं है, पहले हम पैटर्न बनाते थे हर बार, इस बार एम्प्टी लिया है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सोलो साउंड्स को सुनता हूँ, इस साउंड को सोलो सुनता हूँ, इसके साथ कॉर्ड्स को लेता हूँ और अपना सिंथ लेता हूँ। अब देखो क्या होगा, ठीक है। फिर मैं सिंथ के पैटर्न में एंटर करूँगा, डबल क्लिक करके हम पियानो रोल में आ गए। अगर यहाँ पे स्नैप टू स्केल ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इजीली काम कर सकते हैं। आपने स्नैप टू स्केल ओपन करना है, इसमें देखो सेट है बी माइनर स्केल, डन। अब आप क्या करो, पहला नोट अपना बी माइनर पे रखो, बट ये ना हायर ऑक्टेव पे, B4 पे नहीं, B5 या B6 पे रखिए, क्योंकि हम एक मेलोडी बना रहे जो हायर ऑक्टेव पे बनती है, ठीक है। तो आप B5 भी ले सकते हैं इस तरीके से, डन। अब आपको ना प्रोग्रेशन बनाना है। अगर अभी आप बिल्कुल नए म्यूजिशियन हैं, आपको नहीं पता कि कैसे कैसे मेलोडीज, कुछ लोग जैसे कभी कीबोर्ड प्ले करते थे या गिटार प्ले करते हैं, गाने गाते हैं, तो उनको ना हल्की हल्की मेलोडीज़ के आइडिया होते हैं क्या क्या प्ले हो सकता है। पर जो बिल्कुल नए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा कि क्या होती है मेलोडी, कैसे होती है। तो जैसे ये कॉर्ड के पैटर्न चल रहे हैं ना, ऐसा देखो, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जस्ट एक मूविंग पैटर्न्स है, इनमें कोई एक फील नहीं है, एक कंपोजिशन नहीं है, जस्ट ये कॉर्ड चल रहे हैं आपके। अभी तक सभी चीज़ें ऐसे ही चल रही है, बट अभी जब आप मेलोडी बनाएंगे तो मेलोडी का एक अपना एक एक्सप्रेशन होगा, एक फील होगा। जैसे आप इसको सुनेंगे तो ऐसा, लाइक है ना, देखो नन 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 ऐसा चल रहा है, देखो है ना, ऐसा है ना, डन। एक बार आप मेलोडी बना लो, एक दो बार की, उसके बाद उसको कंट्रोल A करो, शिफ्ट की मदद से सेम टू सेम को आप कॉपी कर दो। अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ एक अच्छी मेलोडी बनाने का तरीका, ठीक है। अब ये चलेगा, देखो ठीक है। और इसमें ना आप चेंजेस कर दो, ये वाला आप हाई कर दो और लास्ट वाला लो कर दो। अब देखो डन। मुझे भी नहीं पता था मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने जस्ट क्या किया, नोट्स को प्लेस किया। अब ये देखो अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल ओपन किया हुआ है। अगर ये आपका ऑफ रहेगा ना तो ये बेसुरा बनेगा, ये ऐसे इतना अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप स्नैप टू स्केल ऑन रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप कहीं पे भी नोट प्लेस करो, बढ़िया लगेगा। अब ये मेलोडी आप इस तरीके से गाने के साथ यूज़ करो, अब देखो है ना। अब वोकल के साथ सुनेंगे तो देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। देखो पूरा वोकल के साथ मैच हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इसके साथ
पैड्स ऐड कर दो देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। इसके साथ प्लग ऐड कर दो देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्ता। प्लग्स थोड़े ज़्यादा साउंड कर रहे हैं, प्लग्स को हल्का कम करते हैं। प्लग्स को चेंज भी कर सकते हैं वैसे तो, थोड़े ज़्यादा साउंड करें। चलो प्लग्स को चेंज कर लेते हैं, है ना, ये ज़्यादा साउंड कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा लगेगा, डन। अब इसको सुनते हैं। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी, है ना। इसके साथ एक बेस लाइन ऐड कर देते हैं। अब देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए, है ना। अगर आप इस गाने को सुन रहे हो तो ऐसा लगेगा कि ये म्यूज़िक इसी के लिए बनाया गया है, जबकि ये म्यूज़िक कैसा है देखो, जो हमने इसके लिए क्रिएट किया है। इसमें वो हर एक एलिमेंट है जो गाने में यूज़ होता है। इसमें आपके कॉर्ड्स भी हैं, पैड्स भी हैं, बेस भी है, प्लग्स भी है, सिंथ भी है, बीट्स भी है। आपके बीट्स में आपके शेकर भी है जो हमने पिछली क्लास में ऐड किए थे, जो मैंने अभी बताया था। आपके किक, क्लैप, हेड, स्नेयर है देखो, है ना। आप क्या करो, इसमें थोड़े से हेड्स ऐड कर दो। जैसे पैक्स में जाएंगे, अब ड्रम्स की बात करते तो आपने इसमें हेड्स ऐड कर दिए। देखो ऐसा ना, ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है जो उसके फील को ख़राब करेगा। हर चीज़ का ना एक फील होता है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम लाइट और सिंपल फील चलने देंगे देखो, है ना। लास्ट में आप हेड्स को ऐसे रोल कर सकते हैं। देखो किस तरीके से हेड्स को रोल कराते हैं। कर सकते हैं। आप एक स्नेयर ले लीजिए, स्नेयर से कुछ पैटर्न कर लीजिए, लाइक ऐसा, है ना। जैसे ये अपना स्नेयर है तो लाइक, अब आप इसको सुनिए कैसे लगे देखो, है ना। अब सुनिए क्या से, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। देखो बढ़िया लग रहा है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये म्यूज़िक बिल्कुल इसी गाने के लिए बनाया गया है, सारे एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हेडफोन में सुनेंगे तो बेस भी सुनाई देगा, प्लग्स भी आएंगे, पैड्स भी आएंगे, कॉर्ड्स भी आएंगे, सब कुछ बढ़िया सुनाई देगा। तो ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं गाने को फिल करने के लिए। इसका वीडियो बिल्कुल मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको। अब देखिए अगला क्या करना है, अगर आपको ना सुन के देखना है कि एलिमेंट्स अगर मिस होते तो कैसा लगता है गाना। सपोज इट इसमें ये सब एलिमेंट आप नहीं रखते, सिर्फ कॉर्ड रखते तो कैसा रहेगा देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत, है ना। देखो खालीपन फील हो रहा है। इसको फिल करने के लिए हमने पैड्स ऐड किए हैं। देखो पैड्स ऐड होने के बाद सपनों की रानी कब आएगी तू, हल्का सा टेक्सचर आया, फिर भी गाना उस तरीके से फील नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, प्लग ऐड करेंगे। देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी, फिर भी ये फील नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें बेस ऐड करेंगे। बेस ऐड करने के बाद और फील होगा। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी, फिर आप इसमें सिंथ ऐड करेंगे। देखो जो हमने अभी पैटर्न बनाया था, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ठीक है। अब हमारा एक एलिमेंट बचा है जिसका नेम है लीड। लीड क्या होता है, आपका मेलोडी बनाने के काम आता है। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, अब मेलोडी ना एक डिफरेंट टॉपिक है, वैसे इसके बारे में डिटेल में आगे समझेंगे, बट इंट्रोडक्शन हम आज ले लेते हैं इसके बारे में। तो आपने क्या करना है, अब जैसे पैटर्न बन जाता है तो आप क्या करो, इन सारे पैटर्न को ऐसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपना ड्रॉ में जाओ, शिफ्ट के साथ इसको मूव करो। अब ये तो आपको पता लग गया, शिफ्ट के साथ ऐसा मूव करने से क्लोन होता है। या आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये शायद दूर चला जाएगा, इतना ही सेक्शन होना चाहिए जो सिलेक्ट किया ऐसा। कंट्रोल बी, देखो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल जेड वापस चला जाएगा, कंट्रोल बी वापस आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपके शिफ्ट के साथ भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ड्रॉ में गए, शिफ्ट के साथ भी आप इसे मूव कर सकते हैं।
तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। डन। एक बार ये करने के बाद पैटर्न आगे कंटिन्यू हो गया, ग्रो हो गया। अब चाहे आप वर्ड्स में ले जाओ, किधर भी ले जाओ, आप ग्रो कर सकते हैं। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी दबाओगे तो पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो पैटर्न बनने के बाद आप उसको कंटिन्यू इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं और इसमें ना आप मेलोडी बनाते हैं। देखो मेलोडी के लिए सबसे पहले एक अच्छी लीड लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लीड के लिए एक्सपेंड को क्लोन करते हैं, है ना। आपको पता है क्लोन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फिर से जाके इधर से इसको लोड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, जब ऑलरेडी यहाँ पे है ही, हम इसको ऐसा क्लिक करके उसको क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, एक नया पैटर्न लेंगे, नए पैटर्न में आप रीनेम करके लिख दीजिए लीड। अब हम रीनेम इसलिए करें ताकि हमें याद रहे कहाँ पे हमने क्या क्या बनाया है। एक्सपेंड में जाएंगे, प्रीसेट्स में जाएंगे, जहाँ पे हेवनली बेलपेट लिखा है इसके प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट को ओपन करेंगे, देखो लीड लिखा होगा, है ना, हार्ड लीड्स लिखा हुआ है। अब आप लीड को सुनो, देखो कैसी कैसी लीड्स हैं यहाँ पे, सुन के देखो। और ना अपना ये वाला फंक्शन ओपन कर लो, टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो, ये ओपन रहेगा। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड में कुछ भी की दबाएंगे, क्यू से QWER जहाँ पे लिखा होता है, जो आपका नॉर्मल टाइपिंग होता है, तो मेलोडी प्ले होगी। लाइक देखो ये मेलोडी है। कुछ और सुनेंगे तो, है ना, अलग अलग लीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए। देखो है ना, देखो ये लीड है, तो ये वाली लीड अच्छी लग रही है। इसका अब एक कंपोजिशन बनाना है, तो आपको बताया था मैंने लीड कैसे बनेगा। आप ये पैटर्न यहाँ पे लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे मूव करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे लीड का पैटर्न बनाया और ना ब्लैंक पैटर्न इसलिए रहा क्योंकि हमें इसके साथ सुन सुन के मेलोडी बनानी होती है। हम पहले नहीं बना सकते, फिर यहाँ पे लोड नहीं कर सकते। कॉर्ड हमने पहले बनाए, लोड करे, क्योंकि कॉर्ड परफेक्ट बनेंगे। हमने बेस ऐड किया क्योंकि बेस भी कॉर्ड से बना है, प्लग भी कॉर्ड से बना है, पैड भी कॉर्ड से बना है, सब कुछ कॉर्ड से बना है। तो हम इसको इजीली कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली कर सकते हैं। बट मेलोडी पहले सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, मूव करने पड़ेंगे नोट्स इधर उधर, फिर जाके मेलोडी बनती है। तो अगर अभी आपसे मेलोडी ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं, मेलोडी की अभी आगे डिटेल्ड क्लास आएगी, क्योंकि मेलोडी एक बहुत डीप टॉपिक है। बट ये बस ये इंट्रोडक्शन है मेलोडी का कि ऐसा भी कुछ गाने में आता है। ठीक है, अब जैसे आपके गाना चला यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से मेलोडी बनाते हैं। मेलोडी के लिए आपको ना नोट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। अब जैसे मेरे सपनों की रानी, जो ये वाली मेलोडी, ये भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। इसके भी तरीके हैं। जिन लोगों को कीबोर्ड आता है वो इजीली इसको कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है तो उनको मैं अभी आगे क्लासेस में बताऊंगा क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये जो वोकल चलता है सेम टू सेम, उसकी तरह मेलोडी बनाने का, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी बनाते हैं, जैसे ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साउंड कम है एक्सपेंड का, तो यहाँ से लेवल पे जाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, डन। ठीक है, अब देखो ये हमारा मेलोडी वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो कैसी मेलोडी बनेगी, कैसे बना सकते हैं। आपको ना नोट्स का एक प्रोग्रेशन बनाना है, नोट्स को मूव करना है। जो उसका स्केल है, जैसे बी है, तो बी से आप स्टार्ट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसको आगे मूव करोगे तो है ना, देखो ऐसा, है ना, देखो मेलोडी बन रही है। आगे मूव करेंगे ऐसा ऐसा, और इसको ऐसा ऐसा। अब देखो देखो मेलोडी बन रही है। अगर इसको आगे ग्रो नहीं करना चाहते, इतना भी रख सकते हो। तो देखो फिर यही मूव हो सकता है। अब इसके ना डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी मैंने बोला मेलोडी एक डीप टॉपिक है, अभी इंट्रोडक्शन है, आगे और अच्छे से इसको समझेंगे। तो कैसे चल रहा है देखो, और इसके बीच में आप एक दो नोट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऐसा और ऐसा। अब देखिए कैसा बन गई मेलोडी। यहाँ पे देखेंगे तो पैटर्न बन गया है। अब इसी को आप 2 टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सुनेंगे गाने को,
अगर आप अब सुनोगे गाने को तो देखो अपने हर एक एलिमेंट गाने में ऐड कर दे जो जो गाने में होता है। अभी ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो अभी आप जैसे सोच रहे होंगे कि मैं इतना हार्ड हो गया है, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्या ये मैंने किया, तो डिटेल में समझेंगे तो सब कुछ सिंपल है। सब कुछ वही है जो अभी तक मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। आपने कॉर्ड्स बनाए, कॉर्ड्स को कॉपी किया पेस्ट में, पैड्स में, पैड्स कहाँ से आया आपका एक्सपैंड में, डन। उसके बाद आपने प्लग ऐड किया, प्लग कहाँ से आया ड्यून में। प्लग का पैटर्न कैसे बनाया आपको याद है, मैंने आपको बताया था कॉर्ड्स को कंट्रोल ए करके फिर ऐसे छोटे छोटे पैटर्न बना सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो उसी तरीके से हमने ये बनाया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बेस ऐड कर दिया, बेस के बाद हमने यहाँ पे सिंथ ऐड कर दिया, सिंथ के लिए हमने मेलोडी बनाई थी। फिर उसी तरीके से लीड ऐड करके हमने लीड की मेलोडी बनाई, डन। आप देखो पूरा सुनेंगे तो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। ठीक है। तो बस अभी हमने सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। आपको कोई भी वोकल जिस पे भी आप काम कर रहे थे अभी तक, सबने एक एक प्रोजेक्ट पे काम किया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। तो अब उसमें आपको ना ये बाकी चीज़ें ऐड करनी है। बेस ऐड कीजिए, पैड ऐड कीजिए, प्लग ऐड कीजिए, मेलोडी ऐड कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक्स है। अभी इसको हम बहुत अच्छे वर्जन में बना सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल फील दे सकते हैं। आगे क्लासेस में वही आपको सिखाऊंगा, कौन से वो परफेक्ट साउंड यूज़ करने हैं, कौन से वो परफेक्ट पैटर्न बनाने हैं। अब आपको आइडिया लग रहा है कैसे म्यूज़िक बनता है सॉफ्टवेयर में। पहले कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, फिर हमने की समझा, कॉर्ड समझा, बीट समझा, पैटर्न समझा, फिर हमने साउंड्स के बारे में समझा और उन साउंड्स को ऐड करके कीज़ की नॉलेज से, बीट की नॉलेज से ये पैटर्न बना लिया। अगर आप इसको सुनते हो बिना वोकल के तो देखो ये बिल्कुल प्रोफेशनल पैटर्न है जो नॉर्मली गानों में आप सुनते हैं। देखो अगर आप लीड वाले सेक्शन को सुनोगे तो देखो आप चाहो तो इसमें और भी कुछ वैरायटी कर सकते हो। ये तो मेरा आइडिया है, आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इधर कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। आपको लगा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। आपको लगा ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। देखो 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 कितनी बढ़िया मेलोडी बन गई है ना। तो ये सब क्रिएटिविटी है। जैसा जितना आप इसको टाइम देंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो अभी तो एकदम से मैं आपको बोलूँगा कि क्या क्या है, तो अभी तो सभी के क्वेश्चंस होंगे कि ये कैसे किया, वो कैसे किया, वो कैसे किया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो जो इश्यूज आएंगे फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा एडवांस हमने चीज़ें कर ली आज, बट ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अब एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या हमने आज किया। आप चाहे ना तो देखो, ये तो मैंने ऐसे ऐसे पैटर्न बनाने चाहे तो मैंने बना लिए, आपका जैसा मन करेगा आप वैसे पैटर्न बनाइए। बस आपको एलिमेंट्स यही यूज़ करने हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या करने हैं, कीज़ यूज़ करने हैं, पैड्स यूज़ करने हैं, प्लस आप कोई भी गाना बनाएंगे ना, किसी भी लैंग्वेज का गाना, किसी भी स्टेट का गाना, इन साउंड के साथ आपका गाना हमेशा फिल्ड रहेगा। अगर आप इनमें से एक भी एलिमेंट मिस करेंगे तो गाने में वही खालीपन फील हो जाएगा, ऐसा लगेगा गाना सही से नहीं बना है। जब तक ये सारे एलिमेंट रहेंगे गाना एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इसके साथ आप गिटार डाल दो, पियानो डाल दो, फ्लूट डाल दो, हारमोनियम, संतूर, सितार, जेम्बे, ढोलक, तबला, ढोल, जो ऐड करना है करो, वो और प्रोफेशनल हो जाएगा गाना, और इंडियन फील आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, हाँ जी रईस भैया कुछ बोल सर एक सवाल है। जी जी सर मैं क्या बोल रहा कौन से एलिमेंट्स बोले थे सर आप, थोड़ा मिस हो गया। हाँ हाँ, नहीं मैं बताता हूँ। जी जी बोलिए, और कौन कुछ बोल रहे थे। सर एक क्वेश्चन था। अभी आपने सिंथ ये सिखाया ना डालने के लिए, हाँ, ये हाँ, सब मैंडेटरी होता है कि हर गाना में, या हाँ, ये हाँ। ऑप्शनल रख सकते हैं? नहीं, ये जो मैंने एलिमेंट्स आपको आज बताया ना, मैं बताता हूँ अभी, ये मैंडेटरी है। ये आप कोई भी गाना सुनोगे ना, सब गाने में ये एलिमेंट कहीं ना कहीं होते ही है।
ठीक है, अभी मैं एक आर्प ऐड करना भूल गया, अभी आर्प भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंडेटरी आपको ऐड करने ही करने हैं जब तक कि वो एक कवर सॉन्ग ना हो, जैसे मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अभी फॉर एग्जांपल हम मेलोडी दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके भी डाल सकते हैं हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ओके, मतलब वो सिंथ के जगह पे हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा, बस उसका पैटर्न ये होना चाहिए ना, सिंथ का स्टाइल ये होता है, तो इसकी जगह आप दूसरा साउंड भी ऐड कर सकते हैं। लीड ये है, अब आप लीड चेंज कर लो, देखो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से चेंज करके देख लो क्या अच्छा लग रहा है, देखो है ना। आपके पास पूरी क्रिएटिविटी पड़ी है, आप लगे रहो जितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको ना और अच्छा फील देना, तो एक चीज़ और होती है आर्प, मैं उसके बारे में भूल गया। आप क्या करो, एक और पैटर्न बनाओ आर्प। अब आपको पता चल रहा है पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या ऐड करना है। आर्प बनाने के बाद आप क्या करो, एक्सपैंड को ना क्लोन करो, एक बार फिर से क्लोन करना है, और आपको अपने कॉर्ड्स वापस चाहिए। ये कॉर्ड्स है जो बनाए थे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, और इसको इस बार आप देखो आर्प वाले पैटर्न में एक्सपैंड में पेस्ट कर दो, और इसको पैटर्न में सुनेंगे। आप देखो यहाँ पे रहेगा आपका आर्प, ठीक है, देखो कहीं पे लिखा होगा मल्टी ट्रैक आर्पेजियोस सिंपल, तो सिंपल आर्पेजियोस में जाएंगे, कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। देखिए जैसे हमने ये पहला चूज़ करा, तो कैसे सुनाई देते देखो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मैंने बोला ना, चाहे रैप हो, चाहे रिमिक्स हो, चाहे इंडियन हो, चाहे भजन हो, रोमांटिक हो, बॉलीवुड हो, हर जगह ये एलिमेंट यूज़ होते ही होते हैं। ठीक है, देखो देखो देखो, कुछ और सुनते हैं, है ना। इसको हम आर्प बोलते हैं। आर्प क्या होता है, एक मूविंग पैटर्न होता है। तो जब कभी हम और ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं कि अपने गाने में क्या ऐड करना है, आप एक आर्पेजियो लो, वो ऐड कर दो, तो गाना और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, देखो, है ना। हमने सिंपल क्या किया है, ये पैटर्न मैंने नहीं बनाया है, ये पैटर्न ऑलरेडी आरपीजियो के अंदर होता है। आपने जस्ट क्या करना है, कॉर्ड पेस्ट करना है। इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला था, जब तक आप सही कॉर्ड बनाएंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर कॉर्ड गलत बनेंगे तो फिर आगे आप जो भी करते जाएंगे सब गलत होता जाएगा, है ना। तो इसलिए कॉर्ड प्रोग्रेशन हमेशा सही बनाना है। आप देखो वेराइटी, है ना, कुछ और सुनो, है ना, और कितनी वेराइटी है ना। आप देखो आपके गाने में क्या अच्छा लगता है। हेलो जी जी जी, सर, हम जब गिटार में प्ले करेंगे, गिटार में का जो आरपीजियो होगा इसमें हाँ, होगा कि इसको और लेना पड़ेगा सर? वो गिटार का तो फिर वो एक अलग चीज़ हो गई ना, उसके लिए गिटार के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो लेने पड़ेंगे, या गिटार इंस्ट्रूमेंट लेके उसमें बनाना पड़ेगा। तो वो आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा गिटार का आरपीजियो कैसे बनाना है। ओके ठीक है, तो सर। अभी हम क्या है ना, मेरा पास एक मिडी है, मिडी हाँ, में हाँ। तो आ जाता है, लेकिन उस मिडी का जो साउंड रिकॉर्ड कैसे करना पड़ता है सर? हाँ, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मिडी साउंड रिकॉर्ड करने के बारे में। ठीक है सर, जी जी जी, हाँ, ये जो बेसलाइन जो मतलब बनाना आप सिखाया, वो बेस में बनाना पड़ता है, हाँ इसका हाँ। हमेशा प्लग का मतलब जो की है वही कॉपी करना पड़ेगा। देखो नहीं, ये ना तरीका है एक, आप अगर इस तरीके को फॉलो करते तो बेसलाइन हमेशा अच्छी बनती है। अभी ना हमारी बेसिक क्लासेस है, तो अभी जब एडवांस क्लासेस आएगी तो बहुत कुछ सीखना है अभी हमने, तो वहाँ पे बेसलाइन, फिर एडवांस बेसलाइंस आपको बनाना सिखाऊंगा। ये जो भी मैंने आपको सिखाया ये बेसिक्स हैं, अभी आप देखेंगे आगे तो बेसलाइन बहुत तरीके से बनती है, तो वो सभी तरीके की आपको बनाना सिखाऊंगा अभी। ओके सर, ओके। ठीक है, ये जस्ट आप अभी जस्ट इतना प्रैक्टिस कीजिए जस्ट। ठीक है, तो हम एक इसमें आर पैड कर रहे थे, क्या हो गया? ठीक है, देखो ये वाला ऐड कर लेते हैं। हाँ? तुमसे क्या डाले? ठीक है, देखो कितना बढ़िया आर्प है। हाँ जी रईस भैया, कुछ बोल रहे थे आप? सबसे बड़ा ये गाना आते जाएगा तो नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने, ये शायद आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? हमने तो ये वोकल लिए थे ना, ऑनलाइन लिए थे, यूट्यूब से लिए थे वोकल, चलेगा आपका। है ना। अब देखिए ये रहा, सपनों की रानी को है ना। अब आप देखिए ये कितना प्रोफेशनल फील देगा बीट को, देखो, है ना। अब इसको सुनिए वोकल के साथ, देखो, सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। देखो प्रोफेशनल फील आ गया। अब इसमें कॉर्ड ऐड कीजिए, पैड ऐड कीजिए, प्लग ऐड कीजिए, बेस हो गया, सिंथ हो गया, अब तो कंप्लीट हो गया, अब कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी
जिंदगानी कब आएगी तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ठीक है, अब मेलोडी सुनते हैं। अब वोकल के बिना सुनिए, देखो कितनी बढ़िया बीट बनाई है हमने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी अब जैसे मिडी कीबोर्ड रिकॉर्ड करना है या वोकल रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके आएंगी। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ, आप जस्ट उस पर फोकस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी इनके प्रोफेशनल स्टाइल्स है, वर्जन्स है, वो सब हम आगे जरूर सीखें।